कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम यांग चैंग होता है। वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वो कहता है बॉस, या वो कहता है जांग, आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है साले। वो प्रोजेक्ट मैंने किया था तेरे लिए, समझा, तेरे लिए उस प्रोजेक्ट पे मेरे साइन होने चाहिए, समझा ना, क्योंकि मेन में ही उस सारे प्रोजेक्ट का करता धरता। ये सुन के उसका बॉस यानी कि जांग कहता है, ओए तू मेरी कंपनी में काम करता है, तू मेरा सिर्फ एक नौकर है, नौकर, समझा ना। हर चीज इस कंपनी में जो काम करता है, या फिर यहाँ से पेन से लेके किसी की जूता तक वो सब मेरा है, समझा ना, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये सुन के उसे आता है गुस्सा, वो जाने लगता है। वो कहता तो ठीक है, मुबारक हो अपनी कंपनी, मैं जा रहा हूँ इस कंपनी को छोड़ के, आज के बाद कभी इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं चैंग, वो कहता है यांग प्लीज जरा ठंडे दिमाग से काम ले, आखिरकार तेरे को तो पता है ये जांग कैसा है। ये सुन के फिर तभी दूसरे वाला कहता है देख यार, अगर तू चला जाएगा, तेरे पास कोई जॉब नहीं रहेगी, तो तेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका बाप अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में कैसा देगा यार, जरा सोच के देख। ये सुन के वो कहता है वो मैं देख लूंगा, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक घर और एक कार छोड़ के गए हैं मरने से पहले, सो मैं उससे कर लूंगा। और रही बात जॉब की, मैं ड्राइवर की जॉब कर लूंगा। हम देखते हैं वो फिर पार्किंग लोड में आता है, जहाँ पे वो अपना फोन चेक करता है। उसके फोन में मैसेज आया होता है। वो कहते हैं यांग, मैं तुमसे ब्रेकअप करी हूँ, मुझे तुम्हें नहीं चाहिए, मतलब किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज होता है कि मुझे अब तुम नहीं चाहिए, मैं तुमसे डन हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, तुमसे बेटर मुझे लोग मिल चुके हैं, समझे ना। आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना, समझे ना, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। और हाँ, मेरे जो सपने हैं मुझे नहीं लगता कि तुम कभी पूरा कर पाओगे, इसलिए तुम आज से मेरी जिंदगी से निकल जाओ, आई लिव यू। ये सुन के वो उसको छोड़ देती है, और हमारा जान उसको मैसेज करता है, फोन करता है कि वो फोन उठा ले। तभी वो कहती है कि देख, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो सॉरी, मेरा पीछा मत कर, मुझे कॉल मत करना, और मेरा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका, आजाद को मुझे उसके साथ डिनर पे जाना है। तभी हम देखते हैं हमारा चैंग, हमारा यांग वहाँ पे रोने लग जाता है कि भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। फिर वो अपनी कार में बैठता है। वो कहता है खैर चलो छोड़ो, हम तो लड़के हैं, हमारी जिंदगी में तो लिखना ये लिखा हुआ है कि हमारे साथ ये होगा ही होगा, मैं इस सब चीज़ों से जल्दी मूव कर जाऊंगा। आज रात के लिए कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा bre खाना खाने के लिए। मैंने सोचा था इसके साथ आज रात को जाऊंगा कैंडल लाइट डिलीट करने के लिए, पर साली ने धोखा दे दिया, बेवफा है तू सनम, बेवफा। खैर कोई ना कोई दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। हाँ, ड्राइविंग का काम कैसा रहेगा, हाँ मैं ड्राइविंग करूंगा। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि सर, एक कस्टमर के लिए आपके लिए रिक्वेस्ट मिली है, आपको 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक लड़की है जिसे पिकअप करने जाना होगा। हम तभी देखते हैं उसको ऑर्डर मिलता है। वो कहता है कि सिस्टम आपको गाइडेंस देता रहेगा, हम आपको अलग अलग मंथली पैकेज देते रहेंगे। हमारे यहाँ निकल जाता है लेने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यहाँ वहाँ पे पहुँच जाता है 1 किलोमीटर, वहाँ पे जिस कस्टमर को उसको लेने जाना है। वो कहता है मैडम मैं पहुँच चुका हूँ, आप कहाँ पे हैं। ये सुन के वो कहती है मैं अपने रूम में हूँ, जरा प्लीज़ आधी घंटा वहाँ इंतजार कर लो, मैं जरा मेकअप कर रही हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या मेकअप, अबे नालायक औरत साली, तू मेकअप कर रही है, तेरे को आधी घंटा लगेगा तो बंद बुद्धि, तू मुझे आधी घंटे बाद कॉल कर सकती थी, मैं आधे घंटा पहले आ जाती। ये सुन के वो कहती है प्लीज वहाँ रुके रहो, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा मेकअप बस होने वाला है, तो सिर्फ आधी घंटा वहाँ रुके रहो, अगर तुमने मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हें तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। ये सुन के वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू उल्टा मेरे यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट घंटा वेस्ट करेगी, समझा ना, निकल यहाँ से। और फिर तभी हम देखते हैं उसको नोटिफिकेशन मिला होता है, मतलब कि उसके उसको वो कह रही होती है तो ठीक है मैं कंपनी में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, रुको अगली बार तुम मुझे मिले तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम याद नहीं रखोगे, मैं ऑर्डर कैंसिल करती हूँ। और वो ऑर्डर कैंसिल कर देती है। तभी वहाँ पे हमारे हमारे चैंग को वहाँ पे बैड रिव्यू भी मिलती है, और साथ में वहाँ पे एक लड़की भी अपेयर होती है। अब ये मत समझना कि वो आई सेलेक्ट रैंडम करियर जैसी लड़की होगी, नहीं नहीं, उससे भी अलग है भाई, ये माल है। फिर तभी वो कहती है हेलो होस्ट, ये देख के वो कहता है ये क्या है। फिर तभी वो कहता है अच्छा तो ये है वो बंदा, बहन तो घोंचू लग रहा है, तू तो लगता है सिस्टम ने तेरे को ही चुना होगा, क्या ज़माना आ गया है। फिर वो कहती है ठीक है मैं अपना नाम बताती हूँ, देखिए मैं एक एआई हूँ, और दूसरी बात मैं सिस्टम हूँ आपके सिस्टम की, मेरा नाम है प्राइस बैड रिव्यू सिस्टम, इस सिस्टम का नाम है, मेरा नाम तो कुछ और है, आप जो रखना चाहे वो रख दीजिए, समझे ना। ओ सिस्टम ने आपको देखा है, सच में लगता है सिस्टम अंधा हो चुका है। हमारा चैन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिरकार तुम कहना चाह जाती हो। फिर वो कहती है देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप बैड रिव्यू अचीव करते हैं, मतलब कि लोगों की तरह बुरा रिव्यू अचीव करते हैं, तो सिस्टम आपको रिवॉर्ड देगा। ये सुन के वो कहता है क्या, अबे चल क्या रहा है, अबे गुड रिव्यू पे देखो अच्छा रिव्यू मिलता है तो कंपनी वाले सिस्टम वाले एवरी हर बंदा मुझे रिवॉर्ड देता है अच्छा काम करने पे, हर मेन कैरेक्टर को यही मिलता है। पर मैंने आज तक कभी बैड रिव्यू के बारे में नहीं सुना कि कोई बुरा काम करने पे, बैड रिव्यू अचीव करने पे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुन के वो कहता है अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नया साल नया महीना नया टास्क, आखिरकार क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई ना, सिस्टम को आपको बताते हैं। देखिए अगर आप अच्छे काम करते हैं तो हम आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, पर इतना अच्छा स्पेशल नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप बुरे काम करते
हैं आपको बहुत सारी कंप्लेंट मिलती है, तो हाँ आपको रिवॉर्ड के रूप में लग्जरियस कार, होटल, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, मुकेश अंबानी आपके लोड़े पे होगा, एकदम एवरीथिंग, हर सब कुछ चीज़, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या सच में? अबे झूठ मत बोल मुझसे यार, सच में तू तो भाई। फिर तभी वो उसको कहती है कि ठीक है, चेकआउट करने के लिए आपको किस करना पड़ेगा। वो उसको किस कर लेती है, वो कहती है साइन आउट पूरा हुआ। फिर तभी वो कहती है ठीक है होस्ट, हम आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। देखिए सर, आपको अपने कस्टमर्स को ऑफेंड तो नहीं करना, मतलब कि वैसे उनको उनकी जगह पे तो छोड़ देना है, पर लेकिन उनको इतना परेशान करो कि वो कम से कम आपको बैड रिव्यू दे, समझे, इतने बैड रिव्यू दे कि आप इकट्ठा कर ले। पर लेकिन आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इतने ज़्यादा बैड रिव्यू भी इकट्ठा मत करें, मतलब कि 100% में से आपको 80% बैड रिव्यू अचीव करने हैं और 20% आपको गुड रिव्यू अचीव करने हैं, क्योंकि इस तरह जो आपकी जॉब है ना वो खतरे में आ सकती है, समझे ना। आपको अपने और आपको 20 लोगों में, आपको 100 लोगों में से 80 लोगों को पास से बैड रिव्यू लेने हैं और 20 लोगों में से अच्छे यानी कि गुड रिव्यू 5 स्टार रिव्यू लेने हैं, समझे सर आप। फिर वो कहती है आपने अपना पहला बैड रिव्यू अचीव किया है, तो जिसके लिए सिस्टम आपको 80% एक शेयर होल्डर देता है। आपको जो आइलैंड होटल जो है यहाँ का, इस पूरे शहर का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा होटल आइलैंड होटल, आपको उसका सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनाती है। आपको 28% आपको वहाँ का शेयर होल्डर देती है। आज से आप वहाँ के 28% सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, समझे सर। आप चाहे तो वहाँ जाके अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं, और सेकंड टास्क में आपको आपको और भी कुछ चीज़ें मिलेगी। और पर लेकिन आपने एक कंप्लेंट भी अचीव की है, जिसके लिए आपको थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये सुन के वो बताया क्या सच में वो पैसा चेक करता है? वो कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिस्टम, तूने तो सच में मेरे क्या बोले, मैं क्या ही बताऊँ। फिर तभी हम देखते हैं उसके सिस्टम में उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि सर आपके लिए एक और नई रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पे 1.2 किलोमीटर दूर एक लड़की है, आपको जाके उसे पिकअप करना है। उसकी डेस्टिनी है आइलैंड होटल। ये सुन के वो होता है आइलैंड होटल, अरे यार मैं वहीं पे जाने वाला था अभी, यकीन नहीं होता सच में। वाह क्या बात है, मेरे लक भाई घस घस के, मैं तो घस के लगा हूँ लगता है आज, सच सच में, यानी अब मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं वो उस लड़की के पास जाता है वो कहता है तो आप ही हैं वो लड़की जिसने मुझे यानी कि कैब का ऑर्डर किया था? ये सुन के वो कहती है हाँ। फिर वो कार में बिठाता है, उसे लेके जाने लगता है। इस लड़की का पूरा नाम होता है जिया, मतलब नाम उसका शॉर्ट नेम बोल रहा हूँ जिया। वो कहती है तुम आखिरकार मिरर के अंदर से मुझे क्या देख रहे हो? ये सुन के वो कहता है मैडम एक्चुअली क्या है कि मेरा फर्स्ट ये ऑर्डर है, इसलिए प्लीज़ मुझे ड्राइविंग चलानी अच्छे से नहीं आती, तो प्लीज़ थोड़ा रोड पे वांगा टेढ़ा हो जाएगा तो चलेगा। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो तुम अभी एक नुबड़े ड्राइवर हो, यकीन नहीं होता, और तुम आखिर कार ऐसे बात सीधा मुंह पे कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके लिए मैं तुम्हें बैड रिव्यू दूंगी। ये सुन के वो कहता है क्या सच में? तो ठीक है अब दिखाता हूँ अपनी रियल औकात। वो लड़की कहती है अरे मेरे भाई, अरे प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, अरे भाई मुझे माफ कर दे। फिर अभी हम देखते हैं वो एकदम स्पीड में भूंखाती हुई गाड़ी, मतलब क्या बोलते हैं हैवी ड्राइवर के रूप में गाड़ी चलाता है। वो लड़की घबरा जाती है कि प्लीज 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 सर रुक जाइए, शांत हो जाइए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज देखिए मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे डर लग रहा है। ये सुन के वो कहता है अच्छा आपको डर लग रहा है? इतनी देर पहले तो एटीट्यूड में बैठी थी कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, टेंशन मत लीजिए, मैं मारने वालों में से नहीं हूँ, मेरी ड्राइविंग स्किल प्रो लेवल पे है, आई एम ए रियली हैवी ड्राइवर, समझे ना। और वैसे भी टेंशन मत लीजिए, बस यही रहेगा, आप मुझे भैया नहीं, भैया कभी जिंदगी में मत बोलना, मुझे डैडी बोलो, आई एम योर डैडी। ये सुन के वो कहती है ठीक है डैडी, आई एम रियली सॉरी। फिर तभी हम देखते हैं वो उसे उसकी डेस्टिनी पहुंचा देता है। वो कहता है ठीक है आइलैंड होटल आ चुका है, चल अब धक्के मार के गेट से बाहर निकल गाड़ी से। वो कहती है मैं तेरी शिकायत करूंगी, तेरे को बैड रिव्यू दूंगी, तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगी, तेरे घर पे मिलिट्री भिजवाऊंगी तेरे को अरेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के आगे विंडो ओपन होती है। वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक और बैड रिव्यू अचीव किए हैं, तो ठीक है अब हम आपको हेटियान फाइनेंशियल बिल्डिंग ग्रुप है ना, मतलब कि वो जो कंपनी है ना उसका आपको ओनरशिप देते हैं। आज से आप वहाँ के नए बॉस हैं, नए ओनर हैं, कल से जाके वो जरा चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ जाके, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या सच में? वो कहता है अरे वाह यकीन नहीं होता, जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था आज मैं वहीं का बॉस बन गया। कहते हैं ना जहाँ काम करें एक दिन वहीं के मालिक बन जाओ, और मैं बन गया, हा मेरा सब कुछ मैं वापस ले सकता हूँ। फिर तभी वो आइलैंड होटल पे जाता है। वो कहता है हाँ मैं अंदर आ गया। फिर तभी वहाँ पे जिया होती है, वो उसको देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है एक नौकर एक ड्राइवर इसकी इतनी हिम्मत की यहाँ आए, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ आने की, मेरा पीछा करने की? ये सुन के वो कहता है कम ऑन डार्लिंग, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे अपना खाना खाने आया था। ये फिर वो उसको दिखाता है। वो कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ, टेबल बुक किया हुआ है। ये सुन के वो कहता है हाँ टेबल नंबर 8 सर, ठीक है मैं आपको टेबल नंबर 8 पे पहुँचा देती हूँ। हम देखते हैं वो कहती है और
मैनेजर ने मुझे कुछ ये डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए कही थे। ये सुन के वो था बहुत बढ़िया, यानी वो काम कर रहा है अपना सही से। हम देखते हैं वो उसे लेके जाने लगती है और हम देखते हैं जिया उसको पीछे से देख के कहती है लगता है कि यहाँ का कोई बड़ा शेयर होल्डर होगा या फिर कोई यहाँ पे काम करने वाला कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं इसे माफ़ नहीं करने वाली। हम देखते हैं वो उसको उसके टेबल पे पहुंचा देती है। हम देखते हैं वहाँ पे उसको चाय ला के देती है। वो कहती है सर आपकी चाय यहाँ पे तैयार है, हम आपको जल्दी खाना दे देंगे। तभी वहाँ पे मिस जिया आती है। वो वहाँ पे एक बंदे से मिलती है। ये देख के वो कहता है ओह लगता है ये यहाँ पे किसी ब्लाइंड डेट पे आई है। खैर कोई ना। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है। वो कहता है अब कौन आ गया। हम देखते हैं वहाँ पे 3 लोग एंटर होते हैं एक बुढ़े के साथ। एक का नाम चेंग होता है, दूसरे का नाम ली होता है, बीच वाले का नाम, और जो साइड में होती है ब्लू वालों वाली जिसका नाम है शाओ होता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। ये देख के वो कहता है क्या बात है, लगता है अब माहौल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लगता है मज़ा आएगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो चेंज होती है वो लड़की पीले वालों वाली, उसकी नज़र हमारे यांग पे पड़ती है। वो कहती है मिस्टर ली मैं अभी आती हूँ, वहाँ पे मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया, मुझे तो उसके पास जाना है। ये सुन के होता है ठीक है। वो हमारे यांग के पास जाती है। वो कहती है यांग तुम्हें लगता है अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। शाओ ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, पर लेकिन देखो जरा तुम एक बेशर्मों की तरह यहाँ उसके पीछे पीछे आ गए। क्या तुम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खड़ी करने आए हो क्या। ये सुन के वो कहता है चैंग मैं यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ समझे ना, और मैं तो यहाँ पे अपनी चाय पी रहा हूँ समझे ना। तुम जैसे बेकार के कुत्ते यहाँ से निकलो समझे ना, मेरे यहाँ पे टेबल में मत आओ। मैं वैसे भी यहाँ पे अपना कोई काम कर रहा हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम लोग एक बुढ़े को एक डेट करोगे। पैसा सच में क्या है यार, बूढ़े आदमी से भी तुम लोग डेट करने के लिए तैयार हो, तब तो तुम अपना माल भी देने के लिए तैयार हो। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है कि तेरी इतनी औकात। फिर तभी वहाँ पे ली आ जाता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी। वो कहता है चैन क्या बात है तुम ठीक हो ना। ये सुन के वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर ली, टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपको जल्द ही ज्वाइन करने वाली थी। ये सुन के वो कहता है तुम रो रही हो। फिर वो कहता है लगता है इस बंदे ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, टेंशन मत लो मैं अभी इससे बात करता हूँ। ओए कौन है बे तू छोकरे। ये सुन के वो कहता है मेरा नाम है शाओ, मेरा नाम है यांग चैंग, और मैं शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, और आज ही उसने मुझसे मेरा ब्रेकअप किया है। लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, पर लगता है क्या ज़माना आ गया है, इस जैसी खूबसूरत माल एकदम की सनी लियोनी जैसी लड़कियाँ तुम जैसे बुढ़े आदमियों को पैसे के लिए अपडेट कर रही है सच में। ये सुन के वो ली कहता है जाओ क्या ये सच बोल रहा है। ये सुन के वो रोने लगती है। वो कहती है नाटक कर दिया कि हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं तो इससे बहुत लंबे समय से पहले से ब्रेकअप करना चाहती थी, पर लेकिन ये मुझे एग्री नहीं कर रहा था, मुझे मुझे स्टॉक कर रहा था, मेरा पीछा कर रहा था, मुझे कह रहा था कि मेरे साथ एक रात सो जा, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो था ओह मेरी जाओ बेबी तुम रो मत, टेंशन मत लो, देखो मैं हूं ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो कहता है ओए सुन अब जाओ मेरी गर्लफ्रेंड है समझा ना, तो तू अपनी औकात में रह समझा ना, यहाँ से निकल दफा हो। फिर वो कहता है ओए तेरा मैनेजर कहाँ है, आखिरकार मैनेजर को बुला, मुझे उससे बात करनी है। ये सुन के वो कहता ठीक है। तभी वहाँ पे शाओ भी आती है। वो कहती है यांग चैंग तुम्हारे लिए बेटर रहेगा यहाँ से धक्के मार के यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेगी ना, तो फिर तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी। हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जियान जियान भी देख रही होती है। वो कहती है ओह देखने से तो लगता है जो माहौल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, बिना पैसा दे कोई लगता है फिल्म देखने को मिलेगी सच में। तभी हम देखते हैं उसका जो बॉयफ्रेंड जो होता है जिसके साथ वो आई होती है, वो कहती है जिया क्या तुम इस लड़के को जानती हो। ये सुन के वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझना, पर ये एक कैब ड्राइवर है जिस कैब में मैं आई हूँ यहाँ पे समझे ना। चलो मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। आज एक्चुअली इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूडली पेश आने की कोशिश की है, इसका आज मूड ख़राब था तो मैंने बस इसका हल्का सा थोड़ा मजाक उड़ा दिया था, और इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और इसने गाड़ी इतनी ज़ोर से भगाई कि मैं क्या बताऊँ, ये मतलब से मुझे जान से मारने वाला था, और इसने मुझे ज़बरदस्ती डैडी बोलने को भी कहा कि मैं इसे डैडी बोलूँ। मैंने इसे बैड रिव्यू भी दिए, इसलिए इसने मुझे गाड़ी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये सुन के वो कहता है क्या तो उसने तुम्हारे साथ सच में ये सब कुछ किया। मैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इस चीज़ का बदला मैं लूँगा, मैं भी जाके इसे सबक सिखाता हूँ। वो वहाँ जाने लगता है, जिया उसे रोकने लगती है। वो कहता है ओए सुन मेरी बात सुन छोकरे, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड किया। ये सुन के वो कहता है ओए तू कौन है, तू यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मचाने आया है क्या। ये सुन कहता है वो कहता है कि देख मेरा नाम जांग है समझे ना, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया हूँ, और अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड जिया के साथ मिल के तू कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं बता दूँ समझे ना, इसके साथ कुछ मत करना, ये मेरी है, इसके सामने तो पैरों में गिर, इससे माफी मांग, जो कुछ तूने इसके साथ पहले किया था, मैं तुझ पे थोड़ी रहम बरसाने के बारे में सोचूंगा। ये सुन के वो कहता है तेरी औकात नहीं है कि मैं तेरे सामने झुकूं समझा ना, ले मेरे तलवे चाट ले समझा ना, आखिरकार तेरा बाप है कौन भी जिस तरह तू इतना एरोगेंट पेश आ रहा है। ये सुन के वो कहता है अच्छा मेरा बाप टियान मो इन्वेस्टमेंट ग्रुप का मालिक है समझे ना, वहाँ का प्रेसिडेंट है, और मेरे फादर ने इस आइलैंड होटल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ के एक इन्वेस्टर है समझे ना। मैं तेरे को यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट भी कर सकता हूँ, ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ,
हूँ, तेरे को यहाँ पे बैन कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, यानी तुम एक अमीर बिगड़ेली बाप की औलाद हो। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है। वो कहता है मिस्टर ली, कितने समय हो गया आपको देखा नहीं। मिस्टर सांग आप भी यहाँ आए हैं, वाह सच एक कमाल का कोइंसिडेंस है, आप दोनों यहाँ पे आए हैं। ली कहता है ओए सुन मैनेजर, मैं यहाँ पे आज अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आज रात को यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ, पर लेकिन उसका एक्स यहाँ पे आके बहुत तक गड़बड़ पहुंचा रहा है, समझना। मैं चाहता हूँ कि तू उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। सांग भी सेम यही बात कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे डेट पे आया हूँ और एक बंदा जो कि यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तू उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। ये सुन के वो कहता है अच्छा ये बात है, अरे कौन है वो पागल आदमी जो कि आप दोनों से महान आदमियों से पंगा ले रहा है। ये सुन के वो दोनों उस हमारे यांग के ऊपर इशारा करते हैं कि ये देखो ये जो बंदा देख रहा है ना चाय पी रहा है, ये बंदा। उसको देख के मैनेजर की दुनिया हिल जाती है। वो कहती क्या, अबे बाप रे ये बंदा, ये तो वही वो फोटो वाला बंदा है जिसको बोर्ड में दिखाया गया था सारे शेयर होल्डर्स ने, इसको सबसे बड़ा शेयर होल्डर, क्योंकि यहाँ के हमारे यहाँ का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ये, यानी कि हमारा आधा होटल तो इसी के अकेले के नाम ही है। फिर वो कहता है सिक्योरिटी जल्द से जल्द यहाँ आओ और इन दोनों नालायकों को यहाँ से निकालो। ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्या। फिर तभी वो ली कहता है आखिरकार चैंग तू ये क्या कर रहा है, तू भूल गया मैं यहाँ का फूड सप्लायर हूँ, तू मुझे कैसे निकाल सकता है। और जांग कहता है हाँ मिस्टर चैंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, भूल गए मेरे डैड यहाँ के इन्वेस्टर हैं, समझे ना, यहाँ के इस होटल के इन्वेस्टर हैं। ये सुन के वो कहता है चलो एवरीवन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मिस्टर यांग से। ये है मिस्टर यांग, हमारे आइलैंड होटल के सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इनके अंडर में हमारा आधा होटल इनके अंडर में ही आता है, तुम मान सकते हो, समझे। ये सुन के वहाँ पे सभी की दुनिया हिल जाती है। ली कहता है क्या सबसे बड़ा शेयर होल्डर। फिर तभी ये सुन के जिया जो होती है वो कहती है ओह माय गॉड ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, यानी कि इसकी ज़िंदगी ये एक बहुत एक्सपेंसिव लाइफ जीता है, तो भी ये एक क्या बोलते हैं एक कैब ड्राइवर है, क्या मजाक चल रहा है। एक मिनट शायद तक मैंने कोई गलत बंदे को ऑर्डर कर लिया था, नहीं यार मैं शायद तक गलत कैसे हो सकती हूँ यार, यकीन नहीं होता इतना बड़ा अमीर आदमी है। फिर तभी हम देखते हैं हमारा यांग कहता है, वो कहता है मिस्टर ली अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें आपके फूड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और मिस्टर जांग हमें आपके फादर की फंड की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं और इन दोनों को धक्के मार के निकालो। जो हमारे मेन कट की जो एक्स जो होती है वो तो रोने लग जाती है कि भगवान दुनिया की सबसे बड़ी बेल बुद्धि औरत शायद तक मैं ही हूँ, मैंने यांग चैंग जैसे इतने अमीर इतने कमाल के बंदे को मैंने छोड़ दिया, से धोखा दे दिया, वो भी क्यों, बस थोड़े पैसे के लिए। मुझे लगा इसके पास पैसा नहीं है, पर ये तो यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर निकला, यानी सेकंड शेयर होल्डर, मतलब कि इसने यहाँ पे $2-3 बिलियन तो इन्वेस्ट किए ही होंगे, तभी तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना है। भगवान क्या मैं इसके पैरों में गिर के इससे माफ़ी मांगूँ, चलो करके देखते हैं। वो उसके पैरों में गिर जाती है, वो कहती है चैन प्लीज़ मेरे बाबू मेरे सोना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने अब तक इस बूढ़े के साथ कुछ नहीं किया, मैंने इस बुढ़े के साथ कुछ नहीं किया, कोई वगैरह कुछ भी नहीं, अपनी अपनी वर्जिनिटी नहीं तोड़ी है, वर्जिनिटी आज भी मेरे पास है, प्लीज़ मुझे फिर से ले लो, मैम आई रियली लव यू मे डार्लिंग। ये सुन के वहाँ पे जो चेंज होती है, मतलब कि वो पीले वाली वो लड़की वो आती है, वो कहते हैं यांग चेंज जरा मेरी तरफ देखो, मैं बहुत ज़्यादा प्योर हूँ, एकदम 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 वर्जन बैठी हूँ अब तक, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड नहीं तो उसको मेरा खेल बनाए लो प्लीज़, देखो इसको छोड़ो ये तो पुराना डिफेक्टिव माल है, मैं देखो प्योर एकदम नया न्यू मॉडल हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये सुन के हमारा चेंग अपने हमने कहता है सच सच में लोग सच कहते हैं, पैसा सच में बोलता है, बस पैसा दिखाओ तमाशा देखोगे वाली बात है, सब कुछ हो सकता है पैसे से। तभी ली कहता है मैं मिस्टर यांग मैं आपके बारे में जानता नहीं था और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के सेकंड सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और मुझे नहीं पता था कि शाओ आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने इसके साथ डेट करने की कोशिश की, मैं आज के बाद कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। ये सुन के वो कहता है मिस्टर चैन क्या आप इन लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकालते हैं या फिर मुझे खुद कष्ट करना होगा। ये सुन के वो कहता आए आए सर टेंशन मत लीजिए, वो सिक्योरिटी को बुलाता है, सिक्योरिटी उन तीनों को धक्के मार के बाहर निकाल देती है। फिर तभी हम देखते हैं जो मैनेजर जो होता है वो कहता है सर मिस्टर जांग जो है इनके फादर हमारे यहाँ के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब कि आपसे तो इनकी औकात बहुत ज़्यादा कम है, ये क्योंकि आप सेकंड सबसे बड़े लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, पर लेकिन इन्होंने भी हमारे होटल में इन्वेस्ट किया है। ये सुन के वो कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूं, क्या मैं बोर्ड में जाके इनके बारे में कुछ कहूं, 2-3 शब्द कहूं, हैं तू क्या चाहता है, क्या मैं इनसे डर गया। ये सुन के वो कहता है नहीं सर। फिर वो कहता है ठीक है टेंशन मत लो, सिक्योरिटी जैसे जल्द आओ और इस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दो और ये यहाँ पे ये और इसका फादर यहाँ कभी आना नहीं चाहिए, इनको यहाँ पे ब्लॉक बैन कर दो और इनको यहाँ से निकाल दो और इनको फंड वापस दे दो। ये सुन के जो जांग जो होता है वो कहता है ओए चैन तू ये कैसी बातें कर रहा है, आखिरकार तू मुझे ब्लैक लिस्ट कैसे कर सकता है, तू इसकी बात कैसे सुन सकता है, देख भले ये यहाँ का सबसे बड़ा सेकंड शेयर होल्डर है पर लेकिन मेरे फादर ने भी इस
होटल में इन्वेस्ट किया है, समझा ना। तुम मुझे ऐसे धक्के मार के निकाल नहीं सकता। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस होटल में रहेंगे ही नहीं, चलो जिया हम किसी और होटल में चलते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। हमारा हमारा यांग अपने मन में कहता है जिया इस लड़की ने पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की है, चलो इसका थोड़ा लेता हूँ, पर लेकिन इसका फिगर, इसका बॉडी, इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मेरा तो दिल आ गया इस पर, क्यों ना इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ली जाए, हाँ ये सही रहेगा। फिर वो कहता है मिस जिया, आप यहाँ पे अपनी ब्लाइंड डेट पे आए हैं क्यों, है ना। ये सुन के होती हाँ। फिर तभी वो वहाँ पे एक फूल तोड़ता है। वो कहता है आप ज़रा इस फूल की तरफ देखिए और मेरी बात सुनिए प्लीज़, क्या आप यहाँ पे मेरे साथ एक डेट पे रहना पसंद करेंगे। देखिए कार में जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, वो बस एक मजाक था, उसे मजाक समझ के छोड़ दीजिए, मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। ये सुन के जिया अपने में कहती है वैसे ये बुरा नहीं है, ये बंदा बहुत अमीर है, मैंने खुद ही इसको जज करने में बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी, ये बहुत अमीर है, हैंडसम भी है बहुत ज़्यादा, हाँ मैंने इसके हैंडसम पे अब ध्यान दिया, इसके लुक पे, पर लेकिन सोच लेती हूँ, हाँ ठीक है इसके पास पैसा भी है, रिच भी है, कर लेती हूँ। फिर वो कहती है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको एक चांस देना तो बनता ही है। ये देख के तभी वहाँ पे जांग जो होता है, ये देखे वहाँ पे तभी दो जांग जो होता है, वो कहता है जिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारे लिए तो मैंने इस बंदे को ऑफेंड किया था, इससे पंगा लिया था, तुम ये सब कुछ करी हो, मुझे धोखा दे के जा रही हो। ये सुन के वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था ये सब कुछ करने के लिए, नहीं बताओ मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तो तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, मैं तो तुम्हें कहा था कि फाइट मत करना मत करना, अब वो तो तुम खुद ही अपना ईगो, अपना एरोगेंट दिखा के चले गए थे इससे फाइट करने, अब तुम्हारे साथ जो हुआ उसका पछतावा तुम खुद करो। ये सुन के वो बोलता ठीक है तो लड़की देख लूंगा, लगता है मुझे तुझे एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा, तेरे लिए मैंने ये सब कुछ अरेंजमेंट की थी, सब कुछ, ये इतनी बेइज्जती सही तेरे लिए, तेरे कारण मुझे यहाँ से ब्लैकलिस्ट किया गया है, इस चीज़ का बदला तो लूंगा। हम देखते हैं तभी हमारा यांग आता है, वो जिया को टेबल पे बिठाता है, वो कहता है मिस जिया शांत हो जाइए, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये यहाँ पे कुछ करे, मैं इसे अभी धक्के मार के निकलवा दूंगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जांग आता है, वो कहता है लड़की तू आज मरेगी, तेरा मुंह आज मैं तोड़ दूंगा, ये बोल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे हमारा यांग आ जाता है, वो कहता है एक्सक्यूज मिस्टर जेंटलमैन प्लीज़, ये होटल मेरा है, मेरे होटल में कोई फाइटिंग नहीं, समझे ना, समझे, अगर आपने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। वहाँ पे मैनेजर आता है, वो कहता है सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो धक्के मार के, वो उसे बाहर निकाले होते हैं धक्के मार के, जाते समय भी वो धमकी दे के जा रहा होता है। हमारा चैंग उसको ड्रिंक ऑफर करता है, वो कहता है मिस जिया चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम यांग चैंग है और मेरे पास, और मैं इस पूरे होटल का मालिक हूँ, यानी कि आधा शेयर होल्डर हूँ, सबसे बड़ा सेकंड शेयर होल्डर। ये सुन के वो कहती है ओ हाँ मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वो कहती है मेरा नाम यांग, मेरा नाम वांग जिया है, और सॉरी मैंने आपको बैड रिव्यू दी, मैं अपना बैड रिव्यू वापस ले लूँगी, पर लेकिन आपका थैंक यू, आपने मेरी मदद की, मुझे मुझे जान जैसे बंदे से बचाने के लिए। ये सुन के बोलता अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, और रही बात बैड रिव्यू, अरे वो रहने दीजिए, वो मेरे पास ही रहने दीजिए, अरे वो हमारी पहली मुलाकात की निशानी हो जाएगी, इसलिए चलिए चेस करते हैं। वो लोग वहाँ पे पीने लगते हैं, दो अंकल आंटी उनको देख रहे होते हैं। आंटी कहती है वाह सच में ये बंदा बहुत अमीर है, इसके पास मतलब कि पैसा है और ये बहुत हैंडसम भी है, सच में ये लड़की इसके साथ ब्लाइंड डेट पे आई है, काश अगर मेरी बेटी अब्रॉड नहीं होती तो मैं तो अपनी बेटी को इस लड़के के साथ सीधा शादी ही करा देती, अगर मुझे ये सब कुछ पता होता। उसका साइड में जो अंकल बैठा होता है वो कहता है सच में पैसा है तो सब है, सच में। फिर तभी हम देखते हैं जिया कहती है तो आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं मिस्टर यांग। ये सुन के वो कहता है मेरे पेरेंट्स वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे 1 साल पहले, पर लेकिन इसलिए तो मैंने एक कार ड्राइवर की काम शुरू किया, पर लेकिन मैं यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी हूँ। ये सुन के वो कहती है ओ मैं एक लग्जीरियस शॉप में काम करती हूँ और मेरे पेरेंट्स वहाँ विलेज में रहते हैं और मैं यहाँ पे एक लग्जीरियस शॉप में काम करती हूँ, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए इस सिटी में एक घर बनाने के लिए, तो सो मैंने 2 लड़कों को यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए चुना। ये सुन के वो कहता है ये बात तो है, ये बात तो आपने सच कही, ये जो सिटी जो है ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत अमीर है, यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, और आप जैसे लड़की क्या कोई लड़का भी अगर यहाँ पे आए ना काम करने के लिए तो वो भी किसी अमीर लड़की को ही फंसाना चाहेगा यहाँ पे एक घर के लिए भी। फिर वो कहता है अपने मन में अगर मैं इसे जाओ से कंपेयर करूँ तो दोनों एकदम सिमिलर है, दोनों ही यहाँ पे पैसे के लिए यहाँ आई थी, एक दूसरे के लिए अपनी वर्जिनिटी देने के लिए तैयार हो जाएगी, पर लेकिन वही बात करूँ ये लड़की थोड़ी अलग है, ये बहुत हॉनेस्ट है, इसने एकदम सच्ची सच्ची बातें मुझे कह दी है, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, ये फेक नहीं हो सकती। फिर तभी वो कहती है तो चलिए हम एक और ड्रिंक मारते हैं। वो लोग एक ड्रिंक और मारते हैं, जिया को चढ़ जाती है, वो कहती है सॉरी पहले के लिए मुझे नहीं पता था कि आप क्या हैं, खैर मैंने आपको बहुत मिसजज किया आपकी कार को लेके, क्योंकि आपकी कार बहुत खटारा थी, मैं यहाँ पे 2 लोगों के साथ यहाँ ब्लाइंड डेट पे आई थी, जिसमें से पहला बंदा तो बड़ा अच्छा निकल गया, पर लेकिन दूसरा बंदा जो है वो मुझे किस करना चाहता था, मेरे साथ वो सब करना चाहता था। ये सुन के वो कहता है हाँ ये सा हो सकता है, मेरे ख्याल से तब तो आप शायद उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तभी तो आपने उसको किस नहीं किया था, नहीं तो आप उसको रिफ्यूज
यूज ही क्यों करती किस करने के लिए। ये सुन के वो कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो तुम गलत समझ रहे हो, देखो इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ वो उसके किस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही उसकी बॉडी पे, बात तो कुछ और ही है। देखिए मैं अगली बार से ऐसी सब चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ, पर मैंने उसमें लापरवाह हो गई थी। ये सुन के वो कहता है देखो डेट में प्यार में किसी प्रकार के कोई रूल्स लागू नहीं होते, किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस से सब कुछ हो सकता है। और पहली मुलाकात में किस करना हाँ थोड़ा वियर्ड है, पर लेकिन हाँ अगर पहली मुलाकात में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जान जाए तो प्यार होना ज़रूर, तो प्यार अवश्य होता है, किस विस भी होना है। और हाँ थोड़ा बहुत वो सब भी हो ही जाता है, किसी रूम ओयो वोयो बुक कर ले तब तो होना ही है। ये सुन के वो कहती है नो ऐसी बात नहीं है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि एक किस के लिए मैं अपना पूरा वर्जिनिटी दे दूँ, ना ना, पहली मुलाकात में मैं इतनी आसानी से फिसलने वालों में से नहीं हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो जाते ही उसे किस कर लेता है। वो कहता है तो ठीक है अब करके दिखाइए। वो उसे किस करता है, वो कहता है तो ठीक है आप अपना यहाँ खाना एंजॉय कीजिए, मैं अपने रूम में हूँ 1208 में, वहाँ जाना। ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वो कहती है इसने मुझे किस किया और मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट, बिल्कुल किसी प्रकार का रेजिस्टेंस भी नहीं किया। आखिरकार मेरे शरीर में बोलता मुझे गर्मी फील हो रही है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मैं क्या करूँ। उसने तो अपना रूम नंबर भी बताया, क्या मुझे वहाँ वो इन्वाइट करना चाहता है, वो क्या करना चाहता होगा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हम तभी देखते हैं हमारे यांग को जो कि नहा धो के अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे उसके दरवाजे पे कोई आता है। ये देख के वो गधा है, लगता है कोई आया है। वो जाके दरवाज़ा खोलता है, वो कहता है हैं मिस जिया आप यहाँ। वो जाते ही उसे किस कर लेती है। वो कहती है जान मैंने तुम्हें मिस किया। फिल्म देखती है, वो कहती है मेरा शरीर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट, मुझे मुझे कुछ होने लग रहा है, कुछ चीज़ चढ़ रही है मुझे। ये सुन के वो कहता है लगता है तुम्हें दारू चढ़ रही है। फिर तभी वो उसके सिक्स पैक देखती है, उसके उसके क्या बोलते हैं चेस्ट देखती है। वो कहती है इसकी चेस्ट बड़ी है, इसके सिक्स पैक है मस्कुलर है। फिर वो उसे उठा लेता है। वो कहता है मिस जिया तो क्या आप, ये सुन के वो कहती है मैं तैयार हूँ उसके लिए। हम देखते हैं वो दरवाज़ा बंद करता है, उसे बेड पे पटकता है और भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, हाँ पेलम पलाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है। अगले दिन सुबह हमारे यांग की नींद खुलती है। वो कहती है वो चली गई, वो चली गई है हाँ कोई बात नहीं। फिर तभी वो वहाँ पे टेबल पे वो वहाँ पे बेड पे देखता है जहाँ पे खून होता है। ये देख के वो कहता है लगता है ये उसका फर्स्ट टाइम था और मेरा भी फर्स्ट टाइम था, हम दोनों ने अपनी वर्जिनिटी खो दी। तभी वो वहाँ पे टेबल पे पैसे और एक लेटर देखता है। वो कहता है पैसे और लेटर। फिर तभी वो लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है। वो कहता है कल जो तुमने किया वो एक बहुत अच्छा काम था, तुम्हारा शुक्रिया, और उसके लिए मैं तुम्हें 3000 युआन भी दे रही हूँ तुम्हारा ऐसा अपना ध्यान रखने के लिए, ओके। और मैं फिर ज़रूर आऊँगी तुम्हारे पास। और हाँ यहाँ लिखा है किसी और लड़की को डेट करने के बारे में सोचना भी मत, अब से तुम मेरी ज़िंदगी में हो समझे, तुम मेरे इकलौते बॉयफ्रेंड हो और अपना ध्यान रखना समझे ना। और मैं फिर से ज़रूर आऊँगी और अगली बार और ज़्यादा ज़ोर से करेंगे। ये सुन के वो कहता है लगता है ये लड़की मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है, वाह। फिर तभी हम देखते हैं हमारा यांग अपनी ही कंपनी से आता है जहाँ से कल उसे निकाला गया था। वो कल वहीं पे आता है। वो कहता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। और बंदे सुन मेरा नाम यांग चेंग है समझा। ये सुन के वो कहता है मिस्टर यांग चेंग, मेरा नाम चेंग जुआओ है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ इस ऑफिस का, आपका यहाँ पे स्वागत है, प्लीज़ यहाँ पे 2 मिनट रुकिए, मैं बस आपके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। ये देख के वहाँ पे 2 लड़कियाँ कहती है ओह लगता है ये है हमारी इस हैंग फाइनेंशियल बिल्डिंग का नया बॉस, लगता है ये किसी अमीर बाप की औलाद लगता है, तभी तो यार इसके कपड़े भी देखो, इसका मतलब पहनावा देखो, और ये यहाँ का नया बॉस बन चुका है। दूसरी वाली लड़की कहती है आई होप कम से कम ये रूटली हमारे साथ ना पेश आए जैसे वो पुराना बॉस हमारे साथ पेश आता है, बस यही चाहती हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं वो जो चेंज होता है, मतलब कि क्या नाम बोला था यहाँ तक कि हाँ चेंज होता है, वो आता है। वो कहता है मिस्टर यांग ये लीजिए मैं आपके लिए सारे अरेंजमेंट करके ले आया, ये लीजिए आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए मैं सॉल्व कर दूंगा। ये सुन के वो करने की वो कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर चेन, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पे बिलीव है कि आपने एकदम सब कुछ सही किया होगा। बाय द वे वैसे भी मैं यहाँ पे इस हैंग पूरी फाइनेंशियल बिल्डिंग को मेरी हेल्प से ही, मैं यहाँ का ओनर हूँ तो प्लीज़ मैं आप पे ही सब कुछ छोड़ता हूँ। ये सुन के वो था थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है चलो मैं आपको अपने कुछ एम्प्लॉय से और यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय जितने भी मैनेजर हैं उन सबसे भी मिलाता हूँ। वो वहाँ पे उन लोगों को नमस्ते करता है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना काम करते हैं। ये सुन के वो कहता है पर चैन देखो मुझे यहाँ के अभी कभी अपडेट चाहिए और मुझे ज़रा देखिए एक रूम भी चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ इसमें। ये सुन के वो कहता है ठीक है मुझे ज़रा कुछ समय दीजिए। फिर वो कहता है ठीक है मिस्टर यांग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आपको रूम तो मिल जाएगा पर लेकिन आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होगा और वहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ का जो मैनेजर है, मतलब कि उस ऊपर वाले फ्लोर पे जो ऑफिस है वहाँ का जो मैनेजर
मैनेजर है, आप जाके उससे बात कर लीजिए, उसका नाम जांग है, उसका नाम जांग जिंग यांग है, और वो शायद आपको जानता भी होगा पहले से। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ उसके पास। ये सुन के वो कहता ठीक है। फिर तभी वो कहता ठीक है, मुझे तुम ऊपर लेके चलो। ये सुन के वो कहता ठीक है, वो उसे ऊपर लेके जाने लगता है। हमारा यांग तो बहुत खुश होता है कि भाई अब उस बॉस को, अब मैं उस पुराने बॉस को यानी कि जांग को उसकी औकात दिखाऊंगा, रियल बॉस कौन है। वो कहता है मिस्टर यांग ठीक है, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है उसके साथ आज की, ठीक है, आप जाके वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, बाकी सब कुछ अगर वो कोई गड़बड़ करे मुझसे बात करा दीजिएगा। ये सुन के वो कहता आपका शुक्रिया, और वो ऊपर वाले फ्लोर पे आता है, जिस फ्लोर का नाम होता है जो ऑफिस होती है उस ऑफिस का नाम होता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में आता है। वो कहता है हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग, लगता है तुम लोग बिजी बैठे हो। ये सुन के वो लोग कहते हैं यांग यांग अभी तू वापस आ गया। वो लोग उनमें से एक कहता है यांग यार तूने रिजाइन क्यों किया यार, और वैसे भी तू यहाँ पे वापस आ गया। अरे देख तू यहाँ पे आ तो गया पर, लेकिन मिस्टर जांग एंड मिस्टर ली, मैं जाके उनसे बात करता हूँ तेरे बारे में कि जो जो कुछ भी पहले का गिला शिकवा होता वो उसे भूल जाए, वो मेरी बात मानेंगे। ये सुन के वो कहता है नहीं यार बड़ी, तेरा शुक्रिया, और वैसे भी मैं यहाँ पे अपनी सैलरी लेने आया हूँ, समझे ना। तो वो कहाँ है, जांग कहाँ है, जांग साले बाहर आ। ये सुन के तभी वहाँ पे जो जांग होता है पुराना बॉस वो आता है। वो कहता है यांग आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे फिर से जॉब के लिए आए हो। देखो मैं बता दूँ, तुम यहाँ पे आप कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकते, कोई झूठा ड्रामा नहीं, समझे ना, जैसे फिल्मों में होता है, समझे ना। तुम काम करने आए हो तो सीधे सीधे काम कर लेना। ये सुन के वो कहता है वेल 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 देखो देखो तो जरा बच्चे को, तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू मुझे डांट सके। मैं यहाँ पे तेरे एडवर्टाइज मैं यहाँ पे तेरे को ज्ञान देने के लिए आया हूँ, तेरे को तेरी जगह से रिप्लेस करने आया हूँ। मेरा डिसीजन ये है कि मैं तेरे को इस कंपनी से धक्के मार के निकालूंगा। ये सुन के वो हंसने लगता है। वो कहता है सच में तुझ में औकात है यांग, लगता है तू यहाँ से आज जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए, समझे ना। देख अगर तू काम करने आया है तो काम कर, समझे ना, नौकरों की तरह यहाँ रह, बॉस या बाप बनने की कोशिश मत कर, समझे ना। चल मैं तेरे को एक ऑफर भी देता हूँ, पहले तेरे को 9,000 देता था, अब तेरे को 10,000 दूंगा, ठीक है मंजूर। 10,000 युआन दूंगा, और मेरा पूरे महीने का हर काम तू करेगा, बोले तो हर काम, घर का काम भी, समझा। और हर महीने में तेरे को देता रहूंगा 10,000 युआन। और हाँ तेरे को 10 महीने तक सैलरी एडवांस में नहीं मिलेगी, तेरे को 10 महीने की जो सैलरी है वो मैं तेरे को एक साथ ही 10 महीने बाद ही दे दूंगा। ये सुन के वो कहती है ओए मेरे सामने ये बकवास बातें करना बंद कर, समझा ना, ये बकवास बातें करना बंद कर। मैं यहाँ पे अपना वो 20% शेयर लेने आया हूँ, जो कि मैं तेरा काम करते तो मुझे कहता था ना हर काम में मैं तेरे को 20% दूंगा, 20% दूंगा। वो 20% निकाल चल, टोटल करके बहुत होता है, काउंटलेस होता है, कैलकुलेटर लाया नहीं हूँ पर लेकिन बहुत होता है, चल मुझे मेरा सारा कमीशन दे। ये सुन के वो कह रहा है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने तुमसे कोई वादा भी किया था क्या 20% के बारे में, समझा ना, तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, समझे ना। फिर तभी हमारा जो यांग जो होता है वो कहता है सारे वर्कर्स आप लोगों ने ये बात पहले भी सुनी होगी, इसके पास यानी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है ना, पर लेकिन एविडेंस है, वो है आप सब, ये हमेशा आप सबके सामने मुझे कहता था। ये सुन के तभी वहाँ पे जो यांग जो होता है वो कहता है अच्छा तो तुम लोग कहोगे कि मैंने ऐसे कभी 20% शेयर 20% कमीशन देने का वादा किया था, तुम लोग कहोगे ये बात। ये सुन के वो कहते हैं सर आप क्या कह रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना था। यानी वो लोग सांग से डर चुके होते हैं। ये देख के हमारा यांग कहता है हाँ सही कहा, यहाँ पे कोई भी सच बोलना नहीं चाहता क्योंकि जांग बहुत पावरफुल है, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, इसलिए तो कोई भी इसके अगेंस्ट पे जाना नहीं चाहता, कोई इतना पागल थोड़ा ना होगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है यांग मेरे दोस्त देख तू मेरा एक दोस्त है, इसलिए तेरे को एक एडवाइस देना चाहूँगा। वो एडवाइस ये है कि देख मिस्टर यांग तेरे प्रति तो बहुत ज़्यादा एकदम निर्भर रहते हैं, वो तुझसे बहुत ज़्यादा एकदम लगाव रखते हैं, तू उनका फेवरेट वर्कर है, तो तू यहाँ पे वापस आ जा, काम करना शुरू कर दे, समझा। ये सुन के तभी यहाँ पे जांग भी कहता है हाँ इसने सही कहा, तुम्हारा एक बहुत टैलेंटेड बंदे हो, सच में मेरा आधे से ज़्यादा 90% काम तो तुम ही कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी जितनी भी वो गलतियाँ हैं वो सब माफ़ कर दूंगा, समझे ना। मैं तुम्हें कभी भी मतलब कि कोई अब डांटूंगा नहीं, समझा, इसलिए वापस आ जाओ, अपना सीट पकड़ो, काम वापस शुरू कर दो, समझे। ये सुन के तभी वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो उसकी चाटने लगता है। सांग कहता है बहुत बढ़िया, वैसे भी हमारी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारे पास पैसा भर भर के है, मेरे पास फुल ऑन पावर है, वैसे भी कोई मेरे अगेंस्ट में जा नहीं सकता। ये सुन के वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ मिस्टर जांग आप कमाल के हैं, आप बहुत कमाल के हैं, इसलिए तो मुझे आपके अंडर में काम करके मज़ा आता है। हमारा यांग कहता है अब बस बहुत हो गया, बहुत ड्रामा सह लिया मैंने यहाँ पे पैसे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, पर लेकिन मुझे सैलरी के नाम पे 2 रुपये यानी कि बहुत ज़्यादा कम पैसा मुझे मिलता था, जितना बोलते हो उससे 2 गुना कम मिलता है, और अब देखो जरा तुम किस प्रकार से मेरे सामने पेश आ रहे हो, तुम सच में एक नंबर के बदतमीज हो। पर शुक्र है इस बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके आया था, जिसके कारण मैंने तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुन के वो कहता है अच्छा ओए जल्द से जल्द जा जाके गेट बंद कर दे और इससे इसका फ़ोन ले ले, समझा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे गेट बंद कर देता है, और बाहर जो मैनेजर होता है वो कहता है ये क्या, इन लोगों ने आखिरकार दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया, अब अंदर क्या होने वाला है, आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। और फिर तभी सांग कहता है कि यांग तेरे लिए यही बेटर रहेगा कि वो रिकॉर्डिंग वो यहाँ पे बंद कर दे, और वो सब कुछ ये सब कुछ छोड़ छाड़ के काम पे वापस लग जा। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
सेमलेस सिस्टम की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जांग जो होता है यानी हमारे मेन कैरेक्टर का पुराना बॉस, वो वहाँ पे उसके कंप्यूटर को तोड़ देता है और वो कहता है तो ठीक है। अब सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यांग ने अपने कंप्यूटर को तोड़ दिया, तो सभी लोग अब यही बोलेंगे और मैं तेरी सैलरी से तेरा आधा कमीशन काट लूंगा। ये सुनकर वो कहता है बेटे मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, समझे। हमारा यांग कहता है कि बेटे मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, जो कुछ तूने कहा तूने किया एवरीथिंग। ये सुनकर वो कहता है क्या, फिर तभी वो कहता है और जो तू अगर कहेगा कि मैं अपने फोन को डिलीट कर दूं या इसे तोड़ दूं, तो बेटे मैं तेरे को बता दूं मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा डाटा पड़ा है जिसके अंदर मैंने इसे ऑलरेडी सेव कर लिया है, यानी मेरे पास बैकअप डाटा है। ये सुन के वो कहता है कमीने तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरा अगेंस्ट में जा रहा है। तभी वहाँ पे एक ब्लू हेयर वाला एक बंदा आता है जो कि जांग का सपोर्टर होता है। वो कहता है मिस्टर जांग आप फिक्र मत कीजिए, इसकी बात मत सुनिए, हम लोग एक काम करते हैं इसका फोन पकड़ते हैं, इसके फोन को ही तोड़ देते हैं और जब पुलिस आएगी तब हम उनको थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि ये यहाँ आया, अपनी सैलरी नहीं हमने इसको सैलरी नहीं दी, तभी इसने यहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तभी हम देखते हैं पीछे से गेट के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। जांग वहाँ जाता है, वो कहता है ओह मैनेजर चैंग आप यहाँ पे क्या हुआ, क्या बात है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ये सुन के वो कहता है मैं यहाँ पे हमारे मिस्टर यांग से मिलने आया हूँ, यानी कि हमारी कंपनी के नए बॉस। क्या तुमने उनको देखा यार, मुझे पता नहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो रहा है। ये सुन के जांग कहता है मिस्टर यांग अब ये कौन आ गए। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे उसको हमारे यांग की तरफ इशारा करता हुआ कहता है ये है मिस्टर यांग, हमारी कंपनी के नए बॉस, समझे, हमारे फाइनेंशियल बिल्डिंग के नए बॉस। ये सुन के वो कहता है क्या नया बॉस। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे चैंग आता है। वो कहता है मिस्टर यान क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, अगर मुझसे कोई देरी हो गई हो यहाँ आने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुन के वो कहता है नहीं यार तू एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे यहाँ आया है। फिर वो कहता है तभी जांग कहता है मिस्टर मैनेजर, वो कहता है मैनेजर क्या तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना, सच में ये बंदा तुमने बॉस कहा है क्या, सच में ये बॉस है। ये सुन के वो कहता है हाँ यही हमारी कंपनी के नए बॉस है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्होंने हमारी कंपनी में $2 बिलियन इन्वेस्ट किए, इन्होंने $2 बिलियन दे के यहाँ पे हमारी कंपनी को आधे से ज़्यादा मतलब कि 80% हमारा शेयर होल्डर यही रखते हैं और यही हमारे नए बॉस हैं। ये सुन के वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये यांग जिसके पास सिगरेट पीने तक के पैसे नहीं होते थे, 10 रुपये नहीं होते थे, आज इसके पास $2 बिलियन थे और इसने इस कंपनी में लगाया जिसके कारण ये कंपनी इतनी ऊपर चली गई। यानी सच में यकीन नहीं होता, अबे कल तक तो ये मेरी कंपनी में काम कर रहा था, आज अचानक से ये इतना अमीर इतना पावरफुल कैसे बन गया। तभी हम देखते हैं वो जो ब्लू हेयर वाला होता है वो मैनेजर के पास आता है। वो कहता है मैनेजर आपसे कोई गलती तो नहीं होगी ना, कहीं सच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक नाम वाले 2 शख्स हो जिसमें से आपने इसको मतलब कि गलती से बता दिया हो, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। ये सुन के चैंग उसके ऊपर चिल्लाता है, यानी मैनेजर चैंग उस पर चिल्लाता है कि कमीने तो मुझे बता रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, अबे मुझसे गलती हो गई है, अजी घंटा यही है हमारी कंपनी का नया बॉस। तभी हम देखते हैं जांग हमारे यांग के तलवे चाटने लगता है। वो कहता है यांग मेरे दोस्त देख हमारे बीच में कितना भी गिला शिकवा था बुला देते हैं, एकदम अच्छे से दोस्त बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, सोम ब्रदर बन जाते हैं, ये कैसा रहेगा, देख मुझे जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। फिर वो कहता है कि देख यार जो कुछ हुआ था वो उस चीज़ को भूल जा, मैं तेरे को तेरा पैसा तेरी सैलरी तेरे को डबल करके दे दूंगा, प्लीज़ इन सब चीज़ों को भुला दे। तब ये सुन के मैनेजर कहता है मिस्टर यांग सैलरी क्या आप कभी यहाँ पे कभी पहले काम कर चुके हैं ना। ये सुन के वो कहता है हाँ। तभी हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो कहता है अच्छा अब मैं समझ गया, तो यानी तू इतनी देर से इनसे बदतमीजी से बात कर रहा था, तेरे को लगता था कि अभी भी यहाँ पे ये काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है, पर लेकिन अब जबकि तेरे को पता चल गया कि ये यहाँ के बॉस है तो इनके तलवे चाट रहा है, यकीन नहीं होता, मैं तेरा ये पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे सीज कर दूंगा, समझा ना। और जितना भी हमारे बीच में जो कंडीशन हुई थी, जो डील हुई थी, मैं उन सबको भी तोड़ दूंगा, उन सबके बीच में भी हमारा कोई नाता नहीं है। तभी हमारा यांग कहता है अरे चैन यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, चल तेरे को एक चीज़ सुनाता हूँ, एक रिंगटोन लगाई है मैंने नहीं, चल तेरे को एक नई रिंगटोन सुनाता हूँ। वो उसको पूरी बात सुना देता है जो कि जांग ने कही होती है। तभी जांग कहता है यांग प्लीज़ मेरी बात सुन ले यार, प्लीज़ ऐसा मत कर दे, ये सब कुछ गिला सिक्का बुला दे, उसको डिलीट कर दे, देख दे तेरे को जितना भी कमीशन चाहिए था मैं तेरे को कमीशन भी 30 गुना ज़्यादा दूंगा, तेरे को तेरी सैलरी भी 30 गुना ज़्यादा डबल दे दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को डिलीट मार दे। ये सुन के हमारे यहाँ कहता है अजी घंटा बिल्कुल भी नहीं, बोले तो बिल्कुल भी नहीं, तुझसे आज मैं रिवेंज पूरा लेकर रहूंगा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत कम मिलती है पर आज मिले तो मैं लेकर रहूंगा। वो कहता है मैनेजर चैंग ठीक है इस पूरे डिपार्टमेंट को सील कर दीजिए, ये सब कुछ मैं बाप के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब चीज़ों सिचुएशन को संभालूंगा। तभी यांग के बीच में जांग आ जाता है। वो कहता है यांग देख तू मेरा एक एम्प्लॉय था पहले, तो देख मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मुझसे हो गई बड़ी गलती, पर लेकिन तू इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं, तुझे ये सब कुछ अभी यहीं पे सल्टाना होगा, काम खत्म करना होगा। देख मैं जानता हूँ तू भी मुझे अच्छे से जानता है, तो प्लीज़ मान जा। ये सुन के वो कहते हैं देख अब मैं वो बंदा नहीं रहा जो कि पहले था, समझा ना, मैं अब अपने दुश्मनों को जाने नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। साले तूने जो किया है ना मैं उसका सबका बदला लूंगा, कानून सबका बदला लूंगा, तेरी इस कंपनी को एडवर्टाइजमेंट कंपनी का मैं पूरी तरीके से बंद करवा दूंगा, समझा ना, तो मैं रास्ते से हट। ये सुन के वो कहता है अच्छा हटूँ, बिल्कुल भी नहीं, आज तो तू यहाँ गया। ये सुन के वो कहता है अच्छा तू कौन होता है डिसीजन लेने वाला। तभी हम देखते हैं वो उन सबको चिल्ला के कहता है एवरीवन जो भी यहाँ पे काम करना चाहेगा
रहेगा, जो भी इस यांग के सपोर्टर में है वो खड़े हो सकते हैं, और जो भी मेरे सपोर्टर में है वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। मैं अगर तुम लोगों ने इसका मेरे कहने पे मेरे ऑर्डर माने और इसको तोड़ा मरोड़ा, इससे वो फ़ोन लिया, तो 50,000 कमीशन दूंगा रिवॉर्ड के रूप में। ये सुन के वहाँ कोई खड़ा नहीं होता कि कोई भी यांग के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता। ये सुन के वो कहता है तो ठीक है, 1 लाख रुपए, बोले तो 1 लाख रुपए दूंगा, सब बोलो मानने के लिए तैयार हो, डबल सैलरी भी। ये सुन के तभी यांग कहता है जांग जांग जांग, अरे पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है, पैसे को रख, तेरे पास अभी आगे काम आएगा, समझा ना। कोई भी अब तेरी बात नहीं मानने वाला बेटे, तू बहुत झूठे वादे कर चुका है और अब तक तूने एक भी वादा नहीं किया, इसलिए इस बात सबको पता है कि तू ये जो वादा कर रहा है तू इसको निभाने वाला नहीं है। तभी हम देखते हैं मैनेजर वहाँ पे सिक्योरिटी को कॉल कर लेता है कि जल्द से जल्द 15 फ्लोर पे आओ सभी लोग। हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग आने लगते हैं, वहाँ पे सारा स्टाफ आने लगता है। वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ कह रही होती कि क्या मैनेजर ने हम सबको और सिक्योरिटी को यहाँ क्यों बुलाया, आखिरकार ये हो क्या रहा है। दूसरी वाली कहती है मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ सिक्योरिटी क्या करिए, लगता है कोई मामला हो गया होगा। मैनेजर चिल्ला के कहता है कि इस बंदे ने हमारे बॉस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इसे पकड़ लो। ये सुन के तभी जांग कहता है बॉस प्लीज़ रुक जाइए, मैनेजर प्लीज़ रुक जाइए। तभी हम देखते हैं हमारे यांग कहता है मैनेजर मैं ये सब कुछ तुझ पर छोड़ रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। फिर वो बाकी सबसे कहता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जांग यहाँ पे अब यहाँ का नया बॉस नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग ये पूरा फ्लोर अब मेरे अंडर में है, समझा ना। मैं यहाँ इस पूरी कंपनी का नया बॉस हूँ। तो इसने जो जो आपसे वादे किए थे इसके अकाउंट से मैं 1-1 रुपये बोले तो पूरा पैसा इससे निकलवा के आप सबसे जो वादे किए थे, जो पैसा लिया था वो सब आप लोगों को वापस कर दूंगा। और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ शिकायत है, मुझसे रिवेंज लेना है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो आ सकता है, समझे ना। मैं उस पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। ये सुन के सभी लोग आने लगते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हाँ जांग ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, इसने हमारे साथ ओवर टाइम कराया था, हमें पैसा भी नहीं दिया। दूसरे वाला कहता है हाँ ये कमीना किस्म का इंसान है। जो ब्लू हेयर वाला जो होता है, जो कि पहले जांग के सपोर्टर में था, वो भी कहता है हाँ मैं भी एडमाइर करता हूँ, ये जांग एक नंबर का कमीना किस्म का इंसान है। ये देखिए जांग कहता है अबे साले दोगले आदमी, इतनी देर पहले तो मेरे साथ था पर लेकिन अब तो इसके साथ हो गया। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ मिस्टर यांग ये एक कमीना किस्म का इंसान है, मैं आपको इसकी सारी रिपोर्ट देता हूँ कि इसने क्या क्या इविल काम किए हैं, ये बहुत कमीना किस्म का इंसान है। हम देखते हैं यांग अपने मन में कहता है क्या बात है, सच में कुत्ते को जहाँ जितनी ज़्यादा अमाउंट में हड्डी दिखती है वो उसी तरफ ही जाता है, ये मेरी तरफ आ गया। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यांग ने उस पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया होता है। जांग जाता हुआ कहता है कि यांग के बच्चे मैं तेरे को देख लूंगा, तू बाहर मिल। ये सुन के वो कहता है मैं तो बाहर ही जाने वाला था अभी, तो चल मिलते हैं बाहर कुछ देर बाद। वैसे भी तू जाके भी कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है, समझा ना। तू जाके भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे टच भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाकी सब भी जाने लगते हैं। तभी हमारा यांग उनको रोक लेता है, वो कहता है अबे भाई लोग कहाँ जा रहे हो, सब लोग यहीं रुक जाओ, मैं इस एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को फिर से खोलने वाला हूँ और तुम मुझे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को नया एम्प्लॉय बनाता हूँ, तुम लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, तुम्हारी डबल सैलरी भी मिल जाएगी। तो कौन कौन काम करना चाहेगा। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग कहने लगते कि मैं काम करना चाहूँगा। तभी हमारा यहाँ उस ब्लू हेयर वाले को कहता है ओए तू रहने दे, तू यहाँ पे काम नहीं कर सकता, चल तू जांग के साथ निकल, समझा ना। तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तू तो जांग का कुत्ता बन के रह रहा था इतने दिनों से। ये सुन के वो कहता नहीं यार प्लीज़। ये सुन के वो कहता नहीं बिल्कुल ही नहीं। ये सुन के वो कहता भाई प्लीज़ दे, मेरी एक बीबी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझ पर दया कर दे मेरे भाई। ये सुन के वो कहता है दया तो तेरे को उस समय ही हो जानी चाहिए थी जब मैं वहाँ पे पिट रहा था, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था, पर लेकिन तभी तूने आवाज़ नहीं उठाई। चल तेरे को एक चांस देता हूँ, तू जांग को मार दे, मैं तेरे को यहाँ पे इस कंपनी में रख लूँगा, समझा ना, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। ये बोल के लात मार के उसे निकाल देता है। फिर वो कहता है एक लड़की को हाँ तुम देखो, अब जबकि यहाँ पे जांग है नहीं तो जो इस डिपार्टमेंट का जो नया बॉस है, नया मैनेजर जो है, अब से मैं तुम्हें बनाता हूँ, सारा काम काज अब सब तुम ही समझाओ, तुम ही संभालोगी, समझे। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ वो ये तुम संभालोगी। और आज 2 दिन के लिए तुम्हारे पास हॉलीडे की छुट्टी है, आराम से दोस्तों एंजॉय करो। ये सुन के वो लड़की कहती है बॉस क्या आप सच में मुझे नहीं मैनेजर बनाना चाहते हैं, पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, मुझसे कोई गलती होगी तो। ये सुन के हमारा यहाँ कहता है अरे बच्चा जब पैदा होता है तब भी उसके पास ज़िंदगी जीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो धीरे धीरे सीखता है, तो ठीक उसी प्रकार भी तुम भी धीरे धीरे सीख लेना, कोई गलती हो तो मेरे पास आ जाना। ये सुन के वो कहते ठीक है बॉस टेंशन मत लीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी। तभी हम देखते हैं वो उन सबको कहता है तो ठीक है एवरीवन, आज की हॉलीडे की छुट्टी है, कल से सभी लोग एकदम आराम से टाइम पे आ जाना और सभी ईमानदारी से काम करना, सबको उनकी सैलरी मिल जाएगी। वो वहाँ से जाने लगता है उन सबको बाय बोल के। हम देखते हैं वो पार्किंग लॉट पे आता है, वो कहता है चलो मैंने तो अपना काम कर लिया। वो जैसे ही कार में बैठता है उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि सर यहाँ से 500 मीटर दूर एक आपका कस्टमर है, आपको ऑर्डर मिला है, जाइए उसको पिकअप कीजिए। ये सुन के बोलता है ठीक है चलता हूँ। वो वहाँ जाता है, वहाँ पे जाते ही वो एक लड़का लड़की को देखता है, लड़की को देख के वो कहता है एक मिनट ये लड़की
एक मिनट, ये लिंगजी है, अरे ये तो लिंगजी है, मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड, मुझे यकीन नहीं होता, कमाल का कोइंसिडेंस है। हम देखते हैं वो कहता है क्या सच में, फिर वो हम देखते हैं वो कार के अंदर आ जाती है, तभी लिंगजी कहती है यांग यकीन नहीं होता, कैसे हो यार तुम, ये सुन के वो कहती है, ये सुन के वो कहता है मैं ठीक हूँ लिंगजी, तुम बताओ, सच में कमाल का कोइंसिडेंस है, ओ तो तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। फिर तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है ओ हाँ चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ यांग, वो कहती है जियान चलो मैं तुमसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरा क्लासमेट, इसका नाम यांग चेन है, और यांग इसका नाम है जियान कुन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है जियान कुन। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा टॉपर था, टॉपर, इसके जैसा कोई नहीं था, सच में हर लड़की इसके पीछे पागल थी, हर टीचर इससे इसी से ही सलाह मांगते थे, क्योंकि ये हैंडसम भी था, कमाल का था, पढ़ने में भी लाजवाब था। ये सुन के वो कहता ओ सच में यार, तब तो तुम लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा ही फेमस हो। ये सुन के वो कहती हाँ बहुत ज़्यादा, इसकी साइड तक 2-3 गर्लफ्रेंड तो थी ही थी, और मैंने सुना है यांग इसको तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, तो बताओ ना कैसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या? तो मैंने सुना है कि क्या तुम सच में अब उससे शादी करने वाले हो? ये सुन के वो उसे कहता नहीं हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुन के वो कहती है ओह प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर तुमसे कोई गलती हो, मुझसे कोई गलती हो गई तो, पर लेकिन तुम्हारी तो बहुत सारी गर्ल्स थी, आखिरकार उनमें से कोई चुन लो। ये सुन के वो था ना ऐसा कोई बात नहीं है, चलो वैसे भी मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ, अब मैं एक बैचलर की लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुन के लिंगजी उसको कहती है ओह मेरा ये मतलब नहीं था, खैर कोई बात नहीं। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो सच में मुझे बहुत शर्म आई थी, पूरे कॉलेज के सामने तुमने मुझे रिजेक्ट मार दिया था, मैं अभी पूरी ज़िंदगी अभी तुम्हारे साथ बिता रही होती अगर तुम हाँ कहते थे। ये सुन के तभी जियान कहता है ओ तब तो यानी तुमने इसको बहुत ह्यूमिलेट किया होगा, इसको बहुत बेइज्जत किया होगा। ये सुन के वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, उस समय हम 19 साल के थे जब मैंने अपना लव कन्फेस इसके सामने किया था, इसने मुझे रिजेक्ट तो कर दिया था सबके सामने, पर इसने मेरी इज्जत भी की थी, इसने मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं किया था। तभी हमारा यांग कहता है अरे वो बहुत साल पहले की बात थी, मैं तो कब का भूल चुका हूँ सच में, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई उस समय कुछ कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये सुन के तभी जियान कहता है ओए मेरे दोस्त देख मेरी बात ध्यान से सुन, अब जबकि तू मेरी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, उसका क्लासमेट है, तो चल एक तेरे को एक टी पे बुलाता हूँ, तू मेरे यहाँ पे कंपनी में है, वहाँ पे तू एक पियोन की नौकरी कर ले, पियोन के बाद में वहाँ एम्प्लॉय बन लेना, और एम्प्लॉय के बाद में तेरे को मैं मैनेजर भी बना दूंगा, तो ऐसा क्या करेगा तो मेरी कंपनी में क्यों नहीं आ जाता इस ऑनलाइन ड्राइविंग के काम को छोड़ के। ये सुन के तभी लिंगजी भी कहती है हाँ ये एकदम सही देखा जियान, उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, एकदम बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, ये भी सच में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तुम यहाँ आओ इनके इसके पास काम करो। ये सुन के वो कहता नहीं मेरा मन नहीं है, मैं ऑनलाइन कार जॉकिंग में ही बढ़िया हूँ। ये सुन के वो कहती है क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों, और फिर तभी हम देखते हैं वो विंडो खोल लेता है, फिर तभी वो कहती है आखिरकार तुमने विंडो क्यों खोली है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तुम एयर कंडीशन ऑन क्यों नहीं करते। ये सुन के वो कहता है ओए पहले मेरी बात सुन समझे ना, तू बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती मार रही है, मैं जानता हूँ तू इनडायरेक्टली मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती मार रही है, तू मुझे ऐसा गरीब कहना चाहती है, पर लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तेरे को पिकअप करने आया हूँ, तुम लोगों को कोई एयर कंडीशन वाला नहीं हूँ समझे ना, तो मैं विंडो खोलूँ ना खोलूँ वो मुझ पर डिपेंड है। ये सुन के जियान को आता है गुस्सा, वो कहता है कमीने तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ पे इतना बोल रहा है, तू साले एक बस कार ड्राइवर है, और सबसे मेन बात तू मेरी गर्लफ्रेंड का क्लासमेट है, इसलिए मैं तेरे पे रहम दिखा रहा हूँ, नहीं तो अभी कभी तेरे दांत तोड़ देता है एक मुक्का मार के। हम देखते हैं लिंजी उसे शांत कराती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, अगर तुमने इसको कुछ किया तो ये हमें सीधा जाके किसी खाई वाई में गिरा देगा, इसलिए रहने दो, इसे 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 हिट मत मारना। तभी वो कहती है यांग चेन देखो हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, जब हम स्कूल फ्रेंड थे उसके बाद हम कॉलेज फ्रेंड में आए, पर आखिरकार हम दोनों के बीच में ऐसा इतना ज़्यादा भी कुछ भी नहीं हुआ समझे ना। देखो मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देती हूँ, तुम मेरी बात मान लो शांति से, जो मैं कह रही हूँ, एयर कंडीशन ऑन कर दो, यांग चेन की कंपनी में आ जाओ, नहीं तो मैं बैड रिव्यू दे दूंगी और तुम्हारी कंप्लेंट भी कर दूंगी। ये सुन के वो कहता है अगर तुम मुझे ये धमकी देना चाहती है तो अपनी इस धमकी को भूंगली बना और अपने गाने में घुसेड़ ले, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता समझा ना, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये सुन के जियान को आता गुस्सा, वो कहता कमीने अब सब खत्म हो गया, बस ये रोक सही ये रोक। ये बोल के वो वहाँ गाड़ी रोक लेता है, गाड़ी के बाहर आते ही वो उसको एक जोरदार लात मारता है, मतलब कि गाड़ी को। ये देख के वो कहता है ओ लगता है तू मेरी गाड़ी को तोड़ना चाहता है, पर बेटे अब मैं तुम दोनों को यहीं रखूंगा, रखो यहीं। फिर हमारा यांग वहाँ से उन लोगों को मतलब कि वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जियान उसका पीछा करता है, पर लेकिन वो निकल जाता है। लिंजी पूछती है कि वो कहाँ तक गया, ये सुन के वो कहता है वो आगे निकल गया बहुत आगे, खैर कोई बात नहीं आज नहीं तो कल उसे देख लेंगे। ये सुन के वो कहती है तो अब हम क्या करें, वो अपना फ़ोन निकालता है, सबसे पहले वो हमारे यांग को बैड रिव्यू देता है, उसकी कंप्लेंट करता है। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यांग के पास नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि कांग्रेचुलेशन आपने एक बहुत कमाल का बैड रिव्यू अचीव किया है, जिसके कारण सिस्टम आपको 2 मिलियन कैश आपके अकाउंट में डालता है। ये सुन के वो कहता है 2 मिलियन, आय हाय हाय मज़ा आ गया सच में बहुत ज़्यादा, सच में उन लोगों को वहाँ छोड़ के उनको परेशान करके मज़ा आ गया और रिवॉर्ड भी मिल गया 2 मिलियन। तभी हम देखते हैं लिंगजी जो है वो ग्रुप में चैट करती है, वो कहती है यांग आज मैंने यांग को ऑनलाइन कार के लिए ऑर्डर किया था, वो वहाँ आया था, यांग ने ऑनलाइन कार डिलीवरी मतलब कि कार ड्राइविंग शुरू कर दी है, मुझे लगा वो हमारा क्लासमेट है जिसके कारण वो इज्जत करेगा, ये सब
ये मुझे फ्री में छोड़ देगा, पर लेकिन उसने मुझे वहाँ बेइज्जती की। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हुई, अरे यार ये यांग को क्या हुआ, वो तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता था, क्या सिचुएशन क्या आ गई, यकीन नहीं होता। फिर तभी हम देखते हैं हमारा यांग एक होटल के पास रुकता है, वो वहाँ से ड्रिंक लेता है। फिर तभी वो कहता है मैसेज करके, देखो अभी कुछ समय के लिए मैंने अपनी जॉब से क्विट कर दिया है और मैंने अभी ऑनलाइन कार ऑर्डर का मैंने काम शुरू किया है, जिसके कारण मैं यहाँ पे अभी मतलब कि कार ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, बाबा कार ड्राइवर, जिसके कारण तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कंपनी से निकाल देगा, पर ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, कुछ एक रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम लोग कहोगे कि वाह क्या बात है, क्या बात है। वो उनको रिकॉर्डिंग भेजता है, जिसमें सभी लोग रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कहते हैं कि ये सच में यकीन नहीं होता, लिंगजी तुम इतनी कम्युनिकेशन के इंसान निकलोगी, हमने कभी सोचा नहीं था। वो हमारा क्लासमेट है यहाँ और तुम उसके साथ ऐसा ऐसा कर रही हो। दुआ में जो वहाँ पे तीनों लोग होते हैं वो सभी लोग लिंगजी को ही गालियाँ निकाल देते हैं। लिंगजी ग्रुप चैट पढ़ती है, वो कहती है अरे यार यकीन नहीं होता, इसने वो रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी, जिसके कारण ग्रुप में सभी बंदे अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। ये सुन के जियान को आता है गुस्सा, वो कहता है ये कमीना किस्म का, यकीन नहीं होता तेरा ये क्लासमेट बहुत बड़ा कमीना किस्म का इंसान है, इसे मैं मार डालूंगा। एक काम करो तुम इन सबको एक ट्रीट पे बुलाओ, एक होटल में, मैं वहाँ इसके साथ पंगा लेता हूँ, इसे वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करूंगा तुम्हारे क्लास वालों के सामने कि ये सोच नहीं पाएगा। फिर तभी हम देखते हैं, ये सुन के वो कहती है बहुत बढ़िया जियान, मुझे तुम पे भरोसा था, तुम इतने स्मार्ट निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था, बहुत बढ़िया, आई लव यू माई डार्लिंग। फिर हम देखते हैं यान को, यान के पास भी नोटिफिकेशन था, वो था ओह अच्छा तो ये अब हम लोगों को बुला रही है 910 होटल के अंदर, ओह ये तो बड़ा 5 स्टार होटल है, ये यहाँ पे मुझे बुला रही है, लगता है इनका कोई ना कोई प्लान है, लगता है ये लोग मुझे चमरू बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, चलो चल के देख लेते हैं, वैसे भी अपने पास सिस्टम है तो डरने की क्या बात है। आज तो मौसम भी बढ़िया है और आज उन दोनों के साथ जो किया उसमें भी मुझे मज़ा आ गया। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तभी हम देखते हैं हमारे यहाँ को जो कि अपने कार में होता है, उसके पास एक मैसेज आता है कि आपको एक और ऑर्डर मिला है, जाके रिसीव कीजिए। हम देखते हैं उसके पास कॉल आता है, वो कहता है हाँ बताइए मैडम कहाँ आना है। ये सुन के वो कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ हो, देखो बरसात हो रही है तो प्लीज़ क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। ये सुन के वो कहता है मैडम मैं आज का हूँ, ठीक है वहीं रुकिए, मैं बस अभी आता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। हम देखते हैं वो वहाँ पे छाता लेके वहाँ पे आता है, वो कहता है मिसेस जॉन आप ठीक है ना। हम देखते हैं वहाँ पे सुंदर सी लड़की को, पर यह बड़ी एटीट्यूड वाली होती है, वो कहती है यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, मेरे अभी भी शूज़ लिए ये ख़राब हो जाएंगे। फिर वो कहता है, ये सुन के वो होता है क्या, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती है। ये सुन के वो कहती है मैंने अभी अभी नए अपने कपड़े लिए हैं, ये नई शूज़ लिए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बोले तो बहुत ज़्यादा पैसा, अंबानी हमारे घर में झाड़ू निकालता है, इतना पैसा है इसलिए, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये शूज़ वगैरह सब ख़राब हो जाए, तो मैं चाहती हूँ मुझे उठाओ और कार के अंदर लेके चलो, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी ट्रीट दूंगी। ये सुन के वो कहता है मैडम अगर आपने मुझे अपने कुत्ते का पिल्ला समझा है तो मैं बता दूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके घर का कोई नौकर नहीं हूँ, अम्ब्रेला मांगा था छाता देने के लिए आया हूँ, समझे ना, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये सुन के वो कहती है हाँ हाँ बड़े एटीट्यूड वाले हो। हम देखते हैं वो उसको लेके जाके कार के अंदर बिठा देता है। वो लड़की कहती है तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब कोई अच्छा सा कोई गाना वाला लगाओ और ऐसा कोई काम करो जिससे मैं खुश हो जाऊँ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। ये सुन के वो कहता है तेरे बाप का नौकर नहीं हो जो कि तू मुझे ऑर्डर दे रही है, समझे ना, और सबसे पहले सीट बेल्ट बांध ले, तेरे बाप की गाड़ी नहीं है। हम देखते हैं वो सीट बेल्ट बांध लेती है, वो उसको उसकी डेस्टिनी छोड़ देता है। वो कहता है मैडम मैंने आपको अपनी डेस्टिनी छोड़ दी है तो ठीक है अब आप उतरिए और अपनी जगह जाइए। ये सुन के वो कहती है क्या तुम पागल हो क्या, बाहर इतना ज़्यादा पानी फैल रहा है, इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है और तुम चाहते हो कि मैं बाहर जाऊँ पैदल चल के, बिल्कुल भी नहीं, मेरे कपड़े शूज़ वगैरह सब नए हैं, मैं इनको गंदा नहीं करना चाहती, समझे ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार फिर से ऊपर वाले फ्लोर तक छोड़ के आओ। ये सुन के वो कहता है ऊपर वाला फ्लोर, अरे मैडम समझ क्या रखा है, कार है कार, फ्लाइंग जेट नहीं है, या फिर कोई प्लेन नहीं है मेरे पास खुद का जो कि मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊँ, समझा ना, आपने समझा क्या है आखिरकार, मैं यहाँ बाहर तक छोड़ रहा हूँ बाकी खुद चल के जाइए, समझे। ये सुन के वो कहती है तुम मेरे साथ बदतमीजी बहुत कर रहे हो, बोल तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तुम्हें अब बैड रिव्यू दूंगी और तुम्हारी कंप्लेंट भी दूंगी और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये सुन के वो कहता है ठीक है कर दे, तेरे को जो करना है जितनी कंप्लेंट करनी है कर दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वो कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही, समझे ना, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ के आगे, मैं तुम्हारी कार में ही बैठी रहूंगी। ये सुन के हमारे यांग कार से बाहर आ जाता है। वो कहता है ठीक है मैडम मैं चला अपने घर पे अपने होटल में, आप यहीं पे कार के अंदर रहिएगा, मेरे कार का अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ये बोल के वो जाने लगता है। तभी वो लड़की भी बाहर आ जाती है। हमारा यांग कहता है अरे मैडम क्या हुआ, बारिश हो रही है, आपको तो अंदर रहना था ना, ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहती है कमी नहीं यहीं कहीं रुक जा। फिर वो कहती है अब तुम्हें इतनी देर मजाक करी थी पर लेकिन अब नहीं, अब मैं तेरे को बैड रिव्यू देती हूँ। वो उसको बैड रिव्यू दे देती है, पर लेकिन तभी हमारे यांग अपनी कार में बैठ जाता है। वो कहता है तो ठीक है मैडम हम कभी और मिलते हैं, कभी और मुझे ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर कर लेना। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उस पर पानी भी छिड़क के जाता है, मतलब कि टायर से, मतलब कि कीचड़ उछाल जाता है। हम देखते हैं वो कहता है कि सच में इन जैसे लोगों को इस तरह सबक सिखाने में जो मज़ा है वो कहीं में नहीं आता। सच में इस दुनिया में जैसे कई बंदे मिलेंगे, आज तो मज़ा ही आ गया। दो लोगों को बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है मैंने। फिर तभी वो चाय की केटली उठाता है। वो कहता है यार एक तो
चाय और खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं वहाँ सिस्टम अपीयर होती है। वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने तो एक बहुत खूबसूरत मालदार पार्टी को आपने ऑफेंड कर दिया, उससे बैड रिव्यू ले लिए, सच में कमाल का है। सिस्टम इसके लिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 50 ग्राम मदर ट्री की पत्तियां देती है, चाय की पत्तियां, जिससे आप चाय बना के पी सकते हो। ये कमाल का रिवॉर्ड है। ये सुन के वो कहता है सिस्टम तुम कमाल के हो, पर लेकिन एक मिनट, ये 50 ग्राम ही क्यों, आखिरकार तुमने मुझे 50 ग्राम ही क्यों दिया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं दे सकती। ये सुन के वो कहती है बॉस लगता है आपको अभी इस चाय के बारे में पता नहीं है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा महंगी चाय है। बोले तो बहुत ही ज़्यादा। वो बताती है कि इसके सिर्फ मात्र 20 ग्राम की कीमत है 2 मिलियन डॉलर्स, इसकी सिर्फ 20 ग्राम की कीमत है 2 मिलियन। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, बोले तो बहुत ज़्यादा, कोई आसानी से इसे खरीद नहीं सकता। ये सुन के वो कहता है क्या 20 ग्राम की कीमत है 2 मिलियन, क्या बता रहे हो, मजाक कर रही हो क्या, इतना इतना अमीर, बाप रे। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद यांग को, जो कि कार के बाहर आता है। वो अपनी कार के पीछे के अंदर से कुछ निकाल रहा होता है। हम देखते हैं फिर तभी देखते हैं हमारे यांग को, जो कि अपनी कार के अंदर से कुछ निकाल रहा होता है। वो कहता है हाँ चलो इससे चाय बन जाएगी, हाँ ये बढ़िया चाय बनी है। वो वहाँ पे अपनी चाय बना रहा होता है। वो कहता है चलो यार पी के तो देखते हैं इतनी महंगी चाय को, सच में इस चाय को मैं सिर्फ सपने में ही सोच सकता था। तभी हम देखते हैं सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन देता है। पर लेकिन दोस्तों सच बताओ ना, जो जिस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ उस चैप्टर के आगे ब्लर ब्लर आया हुआ है, जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा सिस्टम इसे क्या कह रहा है। हाँ मुझे समझ आ गया, सिस्टम इसे एक रिवॉर्ड देता है। सिस्टम कहता है बहुत बढ़िया होस्ट, आपने एक कमाल का, आपको सिस्टम एक कमाल का, मतलब कि एक बहुत बड़े बिलियनर एरिया के अंदर आपको एक कमाल का जो नंबर 1 विला है ना, आपको वो सिस्टम गिफ्ट में देता है, ये रिवॉर्ड के रूप में। ये सुन के वो हमारा चेंग कहता है हाँ वाह क्या बात है, सच में एक इतनी कमाल की एक्सपेंसिव चाय, एक इतनी कमाल की कार, 2 मिलियन कैश, और यहाँ तक कि क्या बोले इतनी बड़ी, यानी कि बिलियनर एरिया के अंदर, बिलियनर सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा विला मेरे नाम। सच में इतना भी बुरा नहीं है, दिन बुरे नहीं आए, दिन तो अच्छे चल रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे एक लड़की आती है। हमारा चेंग कहता है हेलो मैडम, आप कहाँ घुसी जा रही है, क्या कर रही है। ये सुन के वो उसको बताती है देख शांति से, मैं बहुत अमीर बाप की औलाद हूँ, तू शांति से गाड़ी चला, जहाँ मैं बोलती हूँ वहाँ लेके चल, समझा ना, यहाँ से बहुत दूर, बोल तो बहुत ज्यादा दूर, समझा, रूफ टॉप कैफे में ले चल, तेरे को बहुत पैसा दूंगी। ये सुन के वो कहता है मैडम अगर पैसे का पुजारी होता ना मैं, तो मैं आप जैसी लड़कियों को बहुत ज्यादा बिठा लेता, समझे ना, पर लेकिन ये एक ऑनलाइन कार टैक्सी है, समझे ना, इसको ऑर्डर करना पड़ता है, ऐसे चला के आया नहीं जाता, ये कोई लोकल टैक्सी नहीं है, लोकल टैक्सी ऑर्डर कर लीजिए, निकले यहाँ से। ये सुन के वो कहते हैं क्या तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, अबे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, साले 2 कौड़ी के ड्राइवर, तू मुझे बिठा नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है मैडम आप शांति से यहाँ से निकलती है या मैं पुलिस को बुलाऊं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है ओए बंदे, ओए दरवाजा खोल। हमारा चैंग कहता है, हमारा यांग कहता है अब ये क्या मुसीबत आ गई। फिर तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है सुन देख, अगर तूने इससे बात की या फिर विंडो खोलने की कोशिश की तो याद रखना मैं पुलिस को बता दूंगी तूने मुझे रेप करने की कोशिश की, झूठी झूठी बात बता दूंगी, दरवाजा मत खोलना, ये एक बहुत गंदा बंदा है, बोले तो एक क्रिमिनल है जो कि मेरा रेप करना चाहता है। ये सुन के वो कहता है क्या तुम इसे जानती हो, सच्ची बताओ। ये सुन के वो कहती है नहीं मैं इसे नहीं जानती, ये एक क्रिमिनल है बस, जो कि मेरे पीछे पड़ा है, मेरी हवस के पीछे। ये सुन के हमारा चैंग विंडो ओपन करता है। वो कहता है हेलो ब्रदर, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आखिरकार ये मेरी फियोंसी है, मेरी होने वाली कुकुमबाई है, समझे ना, इसके साथ ये मेरा एक सेक्स टूर है। ये सुन के वो कहती है ओए मेरे पास मैं भी एक इज्जतदार औरत हूँ, तूने क्या कहा मैं क्या हूँ, साले कमीने, तेरे को मैं जानती नहीं, तेरी फैमिली ने बस हमें थोड़ा बहुत पैसा क्या दिया, तूने हमें कब्जे में डुबा दिया। ये सुन के वो कहता ओए मेरी फैमिली ने तेरे को $1 बिलियन दिए थे, तेरे फैमिली को, समझा ना, $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था, पर लेकिन तुम सभी लोग, तुम्हारे फैमिली वाले सारे उस पैसे को खा गए, कहाँ इन्वेस्ट किया पता ही नहीं, पर पैसे को खा गए, यकीन नहीं होता। और अब तेरे को वो पैसा, मैं तुझसे वो पैसा लूंगा, या तो मेरे साथ होटल चल, वहाँ मुझे मजे दे 1 साल तक लगातार, समझे ना, या फिर वो पैसा निकाल। ये सुन के हमारा यांग कहता है क्या सच में ऐसा हुआ था। ये सुन के वो कहते नहीं नहीं ये झूठ बोला है, इसके फैमिली ने हमें बहुत कम पैसा दिया था और हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया था, पर लेकिन इसी के फैमिली के कुछ बंदों ने हमसे वो पैसा हमसे लूट लिया। हम देखते हैं वो लड़का कहता है भाई ये झूठ बोल रहा है, देख मेरी बात सुन, देख तेरी खिदरत इसमें ही है कि तू इस लड़की को शांति से बाहर निकाल दे, तेरे लिए ये बेटर रहेगा, तेरे को मैं पैसा दूंगा इसके लिए। ये सुन के हमारा यांग कहता है देख भाई मेरे पास ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात मैडम आप पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर लेती, मुझे जैसे बंदे को क्यों डिस्टर्ब करिए, मैं काम वाला बंदा हूँ, काम धंधे वाला बंदा हूँ, मेरे पास काम है, मुझे आगे जाना है प्लीज़। ये सुन के वो कहती है अच्छा तुम्हारे सामने एक इज्जतदार औरत का रेप होने वाला है, इज्जत लूटने वाला ये बंदा, और तुम मुझे एक नाबालिग लड़की को इस तरह छोड़ के जा रहे हो। ये सुन के वो कहता नाबालिग, अबे इतने
छोटे छोटे कपड़े तो पहन के हॉट लग रही है और तू अपने आप को नाबालिग कहती है। अबे तू है तुझ पे और मुझे क्या कह रही है कि मैं इसका छोड़ के जा रहा हूँ। मैडम अगर आप सही होती ना तब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ता, पर मुझे लगता है इसमें गलती आपकी भी है, इसकी भी है। और वैसे भी पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर लेती, मुझ जैसे के पीछे क्यों पड़ी हो, आखिरकार आप चाहती क्या हो। हम देखते हैं वो बंदा बाबा कह रहा था कि कमीने दरवाजा खोल दरवाजा खोल। वो कहता है लड़की तू आज मचेगी नहीं, मेरे साथ चल होटल पे, होटल चल मेरे साथ। वो कहती है, वो भीख मांगने लगती है। वो कहती है भाई प्लीज मेरी मदद कर दे, देख मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा बेकार लड़की हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दे। हमारी यांग कहता है तू तेरे को नहीं मिला था क्या मदद करने के लिए, कोई सड़क पे और कोई नहीं मिला था क्या। ये सुन के वो कहती है यार प्लीज़ इसके पास बहुत पैसा है, ये आदमी किसी को भी खरीद सकता है, कोर्ट कचहरी तो बस इसके पैर की जुत्ती है जुत्ती। प्लीज़ मेरी बात मान लो, मुझे बचा लो प्लीज़, मेरे साथ मेरी मदद कर दो। हम देखते हैं वो शीशा तोड़ के उसके बाल पकड़ लेता है। वो कहता है बिच, वो कहता है कमीनी औरत तू इससे मदद मांग रही है, इसके साथ फ्लर्ट कर रही है, मैं तेरे को कह रहा हूँ चल चल मेरे साथ होटल। फिर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है आज तेरे को इतना अच्छी तरीके से पेलूंगा कि तू याद रखेगी, सच में यकीन नहीं होता, चल मेरे साथ होटल। हम देखते हैं तभी हम देखते हैं वो कार कार चलाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के वो लड़का कहता है ओए तूने कार क्यों स्टार्ट करी है, आखिरकार तू करना क्या चाहता है, क्या तू इसको यहाँ से भगा के लेके जाना चाहता है। मेरा बाप एक बहुत बड़ी कंपनी का बिजनेसमैन, मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मुझसे पंगा मत ले। हमारा यहाँ कहता है सॉरी मैं आपको नहीं जानता, आपके बाप को भी नहीं जानता, तो सॉरी आई डोंट नो हु आर यू सो देन आई गो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो उसका पीछा कर रहा था कि कमीने छोड़ मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़। हम देखते हैं वो कहता तू बस 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, टेंशन मत ले, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो कि तू याद रखेगा।